पीपल आर द नन बाय द लैंग्वेज दे स्पीक, द क्लोथ दे वियर एंड द कंपनी दे कीप्स। तो लोगों की पहचान जो भाषा वो बोलते हैं उससे होती है, जो कपड़े पहनते हैं उससे होती है, और जो कंपनी वो रखते हैं उससे होती है। तो आपने ठीक सुना। तो लैंग्वेज है ना, वो हमारे व्यक्तित्व विकास में उसका एक अहम रोल है। और आप जैसी लैंग्वेज बोलोगे वैसा ही आपकी एक इम्प्रेशंस, एक छवि उभर के आएगी, है ना। बहुत सारे लोग बहुत हर्ट करने वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक ग्रामर का टॉपिक है जो आपको ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपके व्यक्तित्व विकास में, आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी बनाने में हेल्प हो सकता है, और वो है यूफेमिज्म। वो एक अलंकार है और इसका काम होता है कि जो हर्ट करने वाली लैंग्वेज है उसको एक सॉफ्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। बहुत हार्श शब्दों की जगह पे प्रसन्न या सोफिस्टिकेटेड शब्दों का चयन करना जो सामने को वाले को प्रसन्न करे या उसे हर्ट ना करे। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप किसी को बुढ़ा कहोगे ना तो उसे बुरा लग जाएगा, लेकिन आप क्या कहोगे, सीनियर सिटीजन कहोगे, है ना। तो यहां शब्दों का ऐसा चयन किया जाता है जो अनप्लीजेंट को प्लीजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप कहोगे मुर्दा, कि ये मेरे मरे हुए दादाजी, उसकी जगह पे क्या कहोगे, स्वर्गस्थ कहोगे, डिसीज्ड कहोगे, है ना। मेरे अंकल डाइड लास्ट ईयर, मेरे अंकल लास्ट ईयर मर गए थे, उससे बेहतर कहिए पास्ट वे, गुजर गए थे, या हमसे जुदा हो गए थे, डियरली डिपार्टेड, या अभी इस दुनिया में नहीं, ही इज नो मोर। क्या कहोगे, ही इज नो मोर, है ना। कोई अगर अंध है तो हम उसे अंध नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे दिव्यांग कहेंगे। तो इंग्लिश में वर्ड है विजुअली इम्पेयर्ड, है ना। जैसे कोई लंगड़ा है ना तो आप कहोगे विकलांग कहोगे, उसे लंगड़ा नहीं कहोगे, क्या कहोगे, विकलांग कहोगे। तो ये ऐसे शिष्ट शब्द है जो उसे बुरा नहीं लगेगा। आप ऐसे नहीं कोई ही फेल्ड, वो फेल हो गया, उससे बेहतर है कहिए ही कुड नॉट मेक इट। आप किसी को मुंह पे कहोगे यू आर इडियट तो उसे बुरा लगेगा, इससे बेहतर कहिए मिस आपकी सोच कितनी अच्छी है, मिस यू हैव इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये थोड़ा सटायर है, व्यंग है ना। एक और भी है, अगर आप किसी को कहोगे भाई गो अवे, गेट आउट, चले जाओ, तो उसे बुरा लग जाएगा, उससे बेहतर कहिए क्या, आई रियली नीड अ बीट ऑफ पीस एंड क्वाइट, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। इसका मीनिंग मुझे अकेला छोड़ दो, है ना। किसी को आप कचरे वाला कहोगे, गार्बेज मैन, इससे बेहतर कहिए सैनिटेशन इंजीनियर। तो और भी कुछ ऐसे सिस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। जो टेररिस्ट सिंपथाइजर होते हैं ना, वो टेररिस्ट को बागी कहते हैं, रिबेलर्स कहते हैं, या फिर फ्रीडम फाइटर कह के बुलाता है ना। आप ऐसे कहोगे कि आई एम अनएम्प्लॉयड, इससे बेहतर कहिए आई एम बिटवीन जॉब, ओके। जैसे प्रिजन को कई बार कुछ मीडिया वाला करेक्शनल फैसिलिटी कह के बुलाता है कि यहाँ उनको जो क्रिमिनल है उनको सुधारने की फैसिलिटीज है। पुअर की जगह पे आर्थिक बैकवर्ड कहते हैं ना, इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज्ड कहते हैं। और ये शब्द मार्केटिंग में बहुत ही यूज होता है ना। मार्केट में ये बहुत चलता है। जो पुराने कुछ गैजेट्स आप खरीदते हो ना तो उसे रीफर्बिश्ड टैग दी जाती है, जिन्हें मिस ठीक ठाक करके मार्केट में बेचा जाता है। जैसे यूज्ड कार, जो पुरानी कार है उसको कई बार टैग लगी होती है प्री ओन्ड कार, है ना। जैसे कोई शॉर्ट है तो उसे कहेंगे वर्टिकली चैलेंज्ड। और जिनोसाइड मैंने पहले सिखा चुका हूं, साइड का मीनिंग किल होता है, जैसे कि सुसाइड खुद की हत्या, पेट्रिसाइड पितृ हत्या, मैट्रिसाइड मातृ हत्या, पेस्टिसाइड जंतुनाशक दवा, वीडीसाइड है ना जो निंदन को दूर करने की दवा। उसी तरह यहाँ पे जिनोसाइड जब मानव हत्या की जाती है, मैं सामूहिक मानव हत्या, उसे जिनोसाइड कहते हैं। तो कई बार जिनोसाइड की जगह पे उसको व्यंग में कहा जाता है एथनिकल या क्लींजिंग, है ना, कोई समुदाय को ही क्लीन करने की, नष्ट करने की प्रक्रिया, ओके। इकोनॉमिकल रिसेशन होता है, रिसेशन का मीनिंग स्लम्प होता है, स्लो डाउन होता है, मंदी होता है ना। उसकी जगह पे मीडिया में कई बार लिखा होता है ना नेगेटिव ग्रोथ लिखा होता है। तो ये जो शब्द है वो आपकी लैंग्वेज को पावर दे सकते हैं और आपको पर्सनालिटी दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।